अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट आयशा शकूर और आज इस सेगमेंट में मेरे साथ एक ऐसे सुपरस्टार मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं। ही इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर, अ फाइनेस्ट प्रोड्यूसर और रिसेंटली उन्होंने हॉलीवुड में भी अपना कदम रखा है। मेरे और आप सबके फेवरेट, द मोस्ट रोमांटिक हीरो ऑफ द इंडस्ट्री, द वन एंड ओनली हुमायूं सईद। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत ठीक। सो यू केम ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लाहौर, कैसा रहा आपका सफ़र? जी बहुत अच्छा। लाहौर की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? मुझे यहाँ का मौसम अच्छा लगता है, यहाँ के लोग ओके। अच्छे लगते हैं। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाने में मुझे यहाँ के पाए बहुत पसंद हैं। ओके, भज्जे के पाए। हाँ जी। ओके। और मुझे वो एक तवा चिकन बहुत पसंद है। बिल्कुल, तो अब आप आए, आपने डेफिनेटली ट्राई भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। यू रिसेंटली गिव योर परफॉर्मेंस एट द क्राउन। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ का? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा जहाँ इंडस्ट्री बड़ी हो और जहाँ ये इतना बड़ा शो हो जो कि बिल्कुल। नेटफ्लिक्स का एक वन ऑफ द बिगेस्ट शो है। बिल्कुल। तो आई एम लकी कि मैं उसमें था और सीखने को मिला। आप जितना बड़ी इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं और नए लोगों के साथ काम करते हैं, उनका तरीका बिल्कुल। देखते हैं काम का, तो आपकी कोशिश होती है कि आप भी फ्यूचर में एज अ प्रोड्यूसर अगर काम करें तो बिल्कुल। कुछ अच्छी चीज़ें उनकी इस्तेमाल करके यहाँ बिल्कुल। अप्लाई की जाएँ। और एज अ पाकिस्तानी वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। लेकिन सोशल मीडिया पर साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म, कोई ट्विस्ट और मिसाला होता रहता है। तो आपका एक सीन है फिल्म का जो बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुका है, एक रोमांटिक सीन था। तो सारी उस कंट्रोवर्सी को किस तरह से आप डील करते हैं? मैं कुछ नहीं, वो मेरा काम था, मैंने कर लिया। और थोड़ी बहुत अगर कंट्रोवर्सी हो जाती है, होती रहती है, वैसे तो कभी कभी तो बगैर वजह के होती है। बिल्कुल। हाँ, तो आई थिंक इग्नोर करना सबसे बेहतर है। आपको कमेंट्स आते हैं, कभी कमेंट्स रीड करते हैं या इग्नोर कर देते हैं उनको? नहीं, मुझे एक्चुअली जब कमेंट्स आते हैं तो ज़्यादातर जो आपके करीबी दोस्त वोस्त होते हैं वो आपको भेजते हैं बिल्कुल। और उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको खुद अगर मुझे जानते हैं तो वो मुझसे आके कह सकते हैं, बिल्कुल। मगर मैंने ये देखा है कि वो तरजीह देते हैं कि उसको सोशल मीडिया पे लिखा जाए। और मेरे ख्याल से वो गलत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। उनको जो बात कहनी चाहिए वो आप अलग से कर सकते हैं। इसमें मेरी तो नहीं, जैसे एक्टर्स से ज़्यादा जो उनके फैंस होते हैं या उनके बिल्कुल। घर वाले होते हैं, उनकी दिल आज़ारी होती है। बिल्कुल, नो मेरे डाउट। ख्याल से उन्हें पब्लिकली कोई कमेंट करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल। और हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, नो डाउट। सारे एक्टर्स को। मेरे ख्याल से आवाम को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए एक्टर्स बिल्कुल। को, या जो भी लोग हैं जो आपके मुल्क में जिन्हें जो भी सक्सेस मिली हुई है उनको इज्जत देनी चाहिए। इज्जत देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। परफेक्ट। तो हॉलीवुड में तो कदम रख लिया, नेक्स्ट स्टेप हमें बॉलीवुड दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। ओके। तो कभी क्योंकि ऑफर्स हुई है ऑलरेडी बॉलीवुड से? देखें, जो सारी ऑफर्स थी पहले वो सब पुरानी बात हो गई। मैं कभी को प्रोडक्शन भी करना चाह रहा था। देखें, साथ काम करना या उनकी इंडस्ट्री में जाके काम करना और उनकी इंडस्ट्री के लोग हमारी इंडस्ट्री में काम करें, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी अपनी इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दें बिल्कुल। और जो आपके मुल्क में हो रहा है उसमें दिल लगा के काम करें। फोकस जो होना चाहिए वो आपका यहाँ होना चाहिए। और हाँ, एक दूसरे को काम को देखना ज़रूर चाहिए ताकि आप उससे सीखें। कुछ लोग आपके काम से सीखें। आप कोशिश ये करें कि अपने काम को इतना अच्छा बनाएं कि वो दुनिया में देखा जाए। बिल्कुल। अब जब नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन आ चुका है तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि दुनिया का काम चल रहा है। उस पर कोरियन काम चल रहा है, उस पर मैक्सिकन काम चल रहा है, उस पर रशियन चल रहा है, उसमें जर्मन लैंग्वेज में चीज़ें चल रही हैं, हिंदी काम चल रहा है। पाकिस्तानी अभी तक कोई ओरिजिनल बना नहीं है। और रिसेंटली अभी वेरी नियर फ्यूचर इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल जब नेटफ्लिक्स पे आएंगी या अमेज़ॉन पे आएंगी पाकिस्तानी, तो एक बहुत अच्छा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी काम की। बिल्कुल। और एक अलग काम जो आप टेलीविज़न पे देखते हैं उससे ज़रा हट के काम, थोड़ा एजी काम जो है आप उस पर देख सकेंगे। तो तो एज अ जब आप, प्रोड्यूसर आपका माइंड है कि आप नेटफ्लिक्स के लिए कुछ सीरीज वगैरह इन फ्यूचर प्रमोट जी करें? मैं बिल्कुल बनाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए, दैट्स परफेक्ट। वैसे कोई बॉलीवुड ऐसी सेलिब्रिटी जिनके साथ आप काम को कभी इनकार नहीं करेंगे? नहीं, अब बात यह है कि काम कैसा होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
सेलिब्रिटी तो मैं किसी को भी इनकार कर सकता हूँ, ओके लेकिन काम क्या है ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो बहुत अच्छा काम है, उसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, तो मैं किसी के साथ भी काम कर लूँगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरी ठीक है। फेवरेट पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी हो और उसके साथ करूँ। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट उसकी कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, हुमायूं सईद तो लाखों दिलों के क्रश है, क्या हुमायूं सईद का कोई क्रश है? मेरा बहुत सारे हैं। कोई तो बताएं कोई हमें, एक बहुत नहीं सारों है। में से। नहीं, वो जो बाकी सारी हैं उनको बुरा लग जाएगा। ओके, नहीं फिर भी कुछ भी कोई मैं हिंट नहीं दे बताऊंगा, दे। देखें बुरी बात है, नहीं बताना चाहिए, ओके परफेक्ट। क्योंकि बहुत सारियों को आप बोल चुके हैं कि तुम मेरा क्रश हो। तो आपने फिल्म प्रोड्यूस की मैं हूँ शाहिद अफरीदी, अगर आप एक और ऐसे फिल्म प्रोड्यूस करें और आपको किसी पॉलिटिशियन पर बनानी हो तो किस पर बनाएंगे? मैं हूँ इमरान खान या मैं हूँ नवाज शरीफ? मैं दोनों पे बना सकता हूँ। ओके मेरा काम है, आई एम अ मेकर, आई कैन मेक। मैं हूँ जरदारी, मैं हूँ इमरान खान, मैं हूँ नवाज सबसे शरीफ। फेवरेट वैसे किस पे बनाना चाहेंगे अगर एक बनाना हो तो? जितनी रंगीन तबीयत, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म के हिसाब से मैं थिंक मैं जरदारी पे बनाना चाहूँगा। ओके, तो आप कैरेक्टर किसको देते, खुद प्ले करते? मैं कर सकता हूँ खुद भी प्ले। ओके लेट्स सी, क्या लगता है हमें ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी? पता नहीं, मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी बनाने की। ओके ओके परफेक्ट। तो आपने मौला जट देखी, कैसी लगी आपको? बहुत ज़बरदस्त। अगर आप मौला जट में कोई कैरेक्टर प्ले करते तो आप कौन सा करते? नूरी नाथ। ओह नाइस, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। थप्पड़ बहुत वायरल हुआ था आपका, कैसा था वो? अदनान सिद्दीकी का रिएक्शन कैसा था? बदले में तो नहीं पड़ गया था आपको? एक्चुअली वो थप्पड़ मैंने मारा नहीं था, वो लगता है ऐसा है आप लोगों को थप्पड़ है, अच्छा लेकिन वो कुछ एंगल कैमरे का ऐसा था या टेक्निक ऐसी यूज़ की गई कि आई मीन उसमें जो अदनान सिद्दीकी ने जो रिएक्शन दिया वो भी बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरा थप्पड़ मारने का तरीका भी इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए वो लगता है आप लोगों को कि वो थप्पड़ था। ये वाला एपिसोड मैं और अदनान साथ ही मेरे घर पे बैठ के देख रहे थे और ओके उसके कोई 10 मिनट के बाद हमने सोशल मीडिया पे देख लिया कि एक आग की तरह वो सीन वायरल जो हो है गया वो था, वायरल हो गया था। बिल्कुल नो डाउट। सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा था मेरा ड्रामों में ड्रामास में? मेरे ख्याल से दिल लगी और मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, ओके परफेक्ट। आज सेलिब्रिटीज़ के साथ आपको बहुत रिलेट किया जाता है, कभी इस सेलिब्रिटी के साथ आपका नाम जोड़ दिया जाता है, कभी रिसेंटली मैं देख रही थी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि मीरा जी के साथ आपकी शादी हुई है। ये एक बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 10 साल पहले की, जहाँ मीरा ने कह दिया था कि कहीं खबर आई कि मीरा और हुमायूं की शादी, बस ये Okay. लिखा हुआ था। और उसके बाद मैंने मीरा को फ़ोन किया, मैंने कहा मीरा ये क्या है? मुझे किसी ने बोला मीरा ने खुद लिखवाया, तो मैंने मीरा को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुमने क्या बोल दिया? ओके तो उसने मुझे आगे से कहा हुमायूं कोई बात नहीं ना, कभी कभी तो ये ऐसा भी हो जाता है कि आप ना कर दें कि मेरी शादी नहीं हुई भी। मैंने कहा यार मीरा तुमसे क्या बात करूं। खैर एनीवेज, मीरा हमारी ओके जी, दोस्त है। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते मुझे बता दें, इंडस्ट्री में आने के लिए क्या टिप्स चाहिए होती हैं? जी, कहीं आप हों, ऑडिशंस दें अपने प्रोडक्शन हाउसेस में जाके और Okay. अपना टैलेंट दिखाएं, ऑडिशंस दें, तो फिर आप इंडस्ट्री में आ जाएंगी। Okay ji, thank you so much Humayun for giving us your time. I hope you guys like this segment. If you like this video, give it a thumbs up. Thank you so much. Allah Hafiz.